यह कहानी बहुत ही प्राचीन समय की है, जब ब्रह्मांड की रचना हो रही थी और सृष्टि का हर तत्व एक एक कर स्थापित हो रहा था। उस समय ब्रह्मा जी, जो सृष्टिकर्ता हैं, सोच रहे थे कि मनुष्यों के जीवन को सही दिशा देने के लिए एक ऐसा ज्ञान चाहिए जो उन्हें धर्म, कर्म और जीवन के रहस्यों को समझा सके। उन्होंने सबसे पहले 3 वेदों की रचना की, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ऋग्वेद में मंत्रों और स्तुतियों का संग्रह था जो देवताओं की पूजा में उपयोग होता था। यजुर्वेद में यज्ञों की विधियां और नियम थे जो कर्म कांड के लिए आवश्यक थे, और सामवेद में संगीत के माध्यम से भक्ति और ध्यान की विधियां थीं। इन तीनों वेदों के माध्यम से मनुष्य को पूजा, यज्ञ और भक्ति की गहराई तो मिल गई, लेकिन ब्रह्मा जी ने ध्यान दिया कि इन वेदों में आम जीवन की समस्याओं जैसे रोग, भय, दरिद्रता, शत्रु बाधा, गृह दोष और मानसिक अशांति से निपटने के उपाय बहुत सीमित हैं। उन्हें यह समझ आया कि केवल आध्यात्मिक ज्ञान ही पर्याप्त नहीं, बल्कि जीवन की व्यावहारिक परेशानियों को हल करने वाला ज्ञान भी आवश्यक है। एक ऐसा वेद चाहिए था जो न केवल आत्मा के कल्याण की बात करे, बल्कि शरीर और मन की सुरक्षा और शांति की बात भी करे। इसलिए ब्रह्मा जी ने अपने मानस पुत्र और देवताओं के गुरु आर्षि बृहस्पति को बुलाया। वे जानते थे कि बृहस्पति जी में गहरा ज्ञान, धैर्य और तप की शक्ति है। ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, हे बृहस्पति, मनुष्य जीवन अनेक कठिनाइयों से भरा हुआ है। यज्ञ और पूजा के साथ साथ उसे ऐसी विधियों की भी आवश्यकता है जो उसे बीमारियों से बचा सके, डर को दूर कर सके और उसके घर परिवार में सुख और शांति ला सके। तुम्हें एक ऐसा वेद बनाना है जो इन सभी बातों को समाहित करे। बृहस्पति जी ने ब्रह्मा जी की आज्ञा को विनम्रता और श्रद्धा से स्वीकार किया। फिर आर्षि बृहस्पति गहन तपस्या में लीन हो गए। उन्होंने नदियों, वनों और पर्वतों में घूम घूमकर जड़ी बूटियों का ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने मंत्रों की गूढ़ शक्ति को अनुभव किया, तांत्रिक विधियों को समझा और ब्रह्मांड की अदृश्य ऊर्जा से संवाद किया। वर्षों की साधना और अनुभव से उन्होंने एक नया वेद रचा जो पहले 3 वेदों से अलग था। यह वेद था अथर्ववेद। अथर्ववेद में न केवल पूजा और ब्रह्म ज्ञान की बातें थीं, बल्कि इसमें जीवन की हर समस्या का समाधान भी था। इस वेद में बताया गया कि कौन सी औषधि किस रोग में काम आती है, कौन से मंत्र शारीरिक और मानसिक पीड़ा को शांत करते हैं और किस विधि से बुरी शक्तियों, तंत्र मंत्र, नजर दोष आदि से रक्षा की जा सकती है। इसमें गृह शांति, संतान सुख, शत्रु निवारण, धन प्राप्ति और दीर्घायु जैसी जीवन की महत्वपूर्ण इच्छाओं को पूरा करने की विधियां बताई गई। यह वेद मनुष्य को संपूर्ण रूप से समर्थ और सुरक्षित बनाता है। जब देवताओं ने अथर्ववेद को देखा और सुना तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए। इंद्रदेव ने कहा, यह वेद तो मनुष्य को न केवल धर्म और मोक्ष का मार्ग दिखाएगा, बल्कि उसे जीवन की हर कठिनाई से लड़ने की शक्ति भी देगा। इससे वह भय, रोग और संकट से बच सकेगा। सभी देवताओं ने आर्षि बृहस्पति की प्रशंसा की और उनके इस महान कार्य के लिए आभार प्रकट किया। ब्रह्मा जी ने अथर्ववेद को चतुर्थ वेद के रूप में प्रतिष्ठा दी और कहा कि यह वेद जीवन का संतुलन बनाए रखने में सबसे अधिक उपयोगी होगा। इस प्रकार अथर्ववेद एक ऐसा ग्रंथ बन गया जो केवल धार्मिक ज्ञान नहीं देता, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में सहायता करता है। यह वेद सिखाता है कि जीवन में पूजा और साधना के साथ साथ स्वास्थ्य, शांति और सुरक्षा भी आवश्यक है। यह आत्मा, मन और शरीर तीनों के कल्याण की बात करता है। इसलिए अथर्ववेद को व्यवहारिक जीवन का वेद कहा जाता है, जो इंसान को संपूर्ण रूप से विकसित करने में मदद करता है।